दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गांवों में मोबाइल और टेलीफोन तो दूर की बात थी। किसी किसी गांव में बिजली तक नहीं थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमाकांत जी अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी सुस्मिता और 3 बेटियों के साथ रहते थे। रमाकांत जी की बड़ी इच्छा थी कि उनके भी एक बेटा हो। वैसे भी उस समय बेटियों से बढ़कर बेटों को महत्व दिया जाता था। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है। खैर, रमाकांत जी ने एक और दांव खेल लिया था और इस बार उनकी मनोकामना पूरी भी हो गई। इस बार उनकी पत्नी सुस्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रमाकांत जी ने खुशी में पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। इसके साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया। खूब खर्चा किया, लेकिन रमाकांत जी के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं पड़ीं। वो बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था। उसकी विशेष देखभाल होने लगी थी। बेटियां तो यूं ही अपने आप में ही बढ़ती जा रही थीं। रमाकांत जी की बेटियां भी बड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की 16 और 14 साल के होते ही उनकी शादी एक ही मंडप में करवा कर अपने बोझ को हल्का कर लिया। उस समय बाल विवाह एक सामान्य बात हुआ करती थी। शादी के बाद कौन देखने जाता था कि ससुराल में उनकी कच्चे उम्र की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो कन्यादान करके माता पिता निश्चिंत हो जाते थे और सोचते थे कि बेटियां अपनी किस्मत के हिसाब से सब संभाल लेंगी। रमाकांत जी की तीसरी बेटी खुशी, अभी वो 2 साल की थी। खुशी के बाद उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, इसलिए रमाकांत जी उसे भाग्यशाली समझते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। जब बेटा बड़ा हुआ तो खुशी ने अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखा, तो वो भी अपने पिताजी से स्कूल जाने की जिद कर बैठी। रमाकांत जी ने बहुत सोच विचार किया। फिर उन्होंने सोचा कि खुशी भाई के साथ पढ़ने जाएगी तो छोटे भाई की देखभाल भी करती रहेगी। उस समय तक कुछ लोग लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे थे। दोनों भाई बहन में केवल 2 साल का अंतर था, इसलिए दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में करवा दिया गया। खुशी किताबों की जादुई दुनिया में डूबने लगी थी और रोज नई जानकारियों से उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। उसकी बहनें जब मायके आती तो अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई देखकर खुश हो जाया करती थीं। उन्हें अपनी बहन पर बहुत गर्व होता था। इसके साथ ही उन्हें अफसोस भी होता था कि उन्हें पढ़ने लिखने का ऐसा मौका नहीं मिला और कम उम्र में ही घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी उनके गले पड़ गई। बहनों की परिस्थिति देखकर खुशी मन ही मन सोचती कि वो इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करेगी। पढ़ाई ने उसे उसके कुछ अधिकारों का ज्ञान भी दे दिया था और अपने अच्छे बुरे की समझ भी आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो 14 साल की हुई तो उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। खुशी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से
मनमुवाल करते हुए कहा कि पिताजी, मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटी का दिल रखने के लिए रमाकांत जी ने सोचा कि कुछ समय और रुक जाता हूँ, लेकिन जब खुशी 16 साल की हो गई तब गांव में सभी लोग बातें बनाने लगे। वैसे भी इतने उम्र की लड़कियों का उस जमाने में अविवाहित ही रहना बहुत बड़ी बात होती थी। अब रमाकांत जी ने खुशी की एक ना सुनी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने की तैयारी में लग गए। जल्द ही खुशी के लिए उन्होंने नील को पसंद किया। खुशी और नील की उम्र में 10 साल का फासला था। फिर भी नील और उसका घर परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए खुशी और नील की शादी तय हो गई। खुशी ने शादी ना करने के लिए लाख मना किया, लेकिन घर के किसी सदस्य ने उसकी एक न सुनी। वैसे भी लड़कियों को इन सब मामलों में बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी। खुशी विरोध कर रही थी, लेकिन लोक लाज का भय दिखाकर उसे चुप करा दिया गया। आखिरकार जो होना था वही हुआ। खुशी और नील की शादी हो गई। रोते रुआते खुशी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। सारा दिन तो रीति रिवाजों में बीत गया। रात को खुशी को सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो सजी धजी गुड़िया की तरह सुहाग रात के कमरे में बैठी हुई अपने किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इधर उसके पति नील को उसके सभी दोस्त सुहाग रात के नाम को लेकर छेड़ रहे थे। नील भी इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, कोमल सी पत्नी के पास जाने के लिए उत्साहित था। रात के 10 बजे उसने दोस्तों से पीछा छुड़ाकर सुहाग रात के कमरे में जाने का मौका ढूंढ लिया। वो हाथों में एक लाल गुलाब लेकर धड़कते दिल से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर सुहाग रात के कमरे में खुशी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बस रोए जा रही थी। उसे डर था कि उसका पति आते ही उसकी भावनाओं की परवाह न करते हुए उसके साथ हैवानियत पर उतर आएगा, क्योंकि उसकी बहनों के साथ भी तो शादी के बाद यही सब हुआ था। इन्हीं सब चिंताओं में डूबी हुई 16 साल की खुशी सहमी सी सुहाग सेज पर बैठी थी। उसे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तभी उसका 26 साल का पति नील कमरे में आ जाता है। खुशी की आंखों में डर के मारे आंसू तेजी से बहने लगे। उधर नील के अरमान 7वें आसमान पर थे। वो प्यासी हसरत भरी निगाहों से नई नवेली दुल्हन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। नील जैसे ही आकर पलंग पर बैठा, खुशी का रोना और भी बढ़ गया। उसकी सिसकियां सुनकर नील चौंक गया और कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने झट से खुशी का घूंघट उठाया तो उसने देखा कि खुशी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। नील ने प्यार से कहा, तुम इतना क्यों रो रही हो? जाओ बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। खुशी को तो जैसे वहां से भागने का बहाना चाहिए था। वो झट से भागते हुए बाथरूम में घुस गई और वो वहां काफी देर तक आंसू बहाती रही। जब काफी देर के बाद वो बाहर आई तो उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थीं। उसे नील से बहुत डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि
कहीं ये मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। वैसे भी उसने अपनी बहनों से सुहाग रात के बहुत दर्दनाक किस्से सुने थे, जिसके कारण उसके मन में एक भय बैठ गया था। नील ने पत्नी की लाल आंखें देखी तो परेशान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखकर इतना रोने लगी, या मैं पसंद नहीं हूँ? ये सुनते ही खुशी ने सिर झुका लिया और भय से कांपते हुए सोचने लगी कि अब कहीं गुस्से में ये मेरी पिटाई ही ना कर दे। खुशी के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर नील मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और धीरे से उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। नील की बातों से खुशी को थोड़ा भरोसा मिला। वो मुझे सुहाग रात के नाम से ही बहुत डर लगता है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं तो आगे और पढ़ना चाहती थी। इतना कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नील ने अपने कुर्ते की जेब से एक रुमाल निकालकर देते हुए कहा, सुनो, तुम रो मत। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी भी मेरी है और तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। मुझे तो तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए तुमसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुमसे भी कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है। इसलिए मैंने भी तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन यदि अभी तुम मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इस शादी को समय देने के लिए भी तैयार हूँ। जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाओगी, तब तक हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है, तो मैंने घर में सबसे पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी को आगे पढ़ने की इच्छा होगी तो हम उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो। वैसे भी मैंने सुना था कि तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, इसलिए बहुत सोच विचार कर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया या नहीं? अब तो रोना बंद कर दो। खुशी को नील की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते हुए दिल को ठंडक मिल गई हो। वो मुस्कुरा उठी और कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरी सहेलियां और बहनें तो यही बताती थीं कि शादी की पहली रात को पति जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जता ही लेते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। नील मुस्कुराते हुए बोला, चलो, कम से कम तुम मुस्कुराई तो। यूं ही खुश रहना। खुशी, तुम बहुत प्यारी लगती हो मुझे जब तुम मुस्कुराती हो। ये सुनकर शर्म के मारे खुशी के गाल लाल हो गए। नील ने आगे कहा, चलो ठीक है, कपड़े बदल लो और सो जाओ। बाकी की बातें हम कल करेंगे। खुशी 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 सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आने वाले दिन का सूरज उसके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला था। खुशी
बहुत खुश थी कि उसे समझने वाला पति मिला है। तो दोस्तों, बेटियां कोई बोझ नहीं होती जिनकी जल्द से जल्द शादी करके पढ़ाई लिखाई से वंचित करके आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, बाल विवाह तो वैसे भी अपराध है और शादी से पहले बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके सपनों को सही दिशा देना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर बेटियां भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, शादी की पहली रात में नील ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वाइस।